और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। अविरल गंगा, अविनाशी काशी, मोक्ष की भूमि वाराणसी। इस धरा पर एक धरोहर के अंदर शिव स्थान और शिवलिंग के वजूद की अदालती जंग चल रही है। वाराणसी से लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत तक ज्ञान वापी पर दावे की गूंज सुनाई पड़ रही है। अदालती सुनवाई के बीच कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जिन पर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हर ओर से अब बस एक ही सवाल चल रहा है कि ज्ञान वापी में आखिर शिवलिंग है या फिर फव्वारा। ज्ञान वापी के तहखाने का रहस्य अब रहस्य तो नहीं रहा, लेकिन भविष्य को लेकर इंतजार कर रहे अदालत के फैसले का अब और इंतजार बढ़ गया है। जिस राज पर पर्दा पड़ा था वो साक्ष्य के रूप में सुरक्षित तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टकटकी लगाए इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि ज्ञान वापी का भूत आखिर है क्या। इसी के लिए फिलहाल अदालत में बहस जारी है। हर पक्ष अपने अपने दावे मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। अविरल गंगा, अविनाशी काशी, मोक्ष की भूमि और मुक्ति की बातें। इसी धरा पर एक धरोहर के अंदर शिव स्थान और शिवलिंग के वजूद की अदालती जंग चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई चल रही है कि बादशाह की सनत और वक्त के गर्द के तले दबी हुई आस्था को दबे ही रहने दिया जाए। वहीं वाराणसी की अदालत में ये जोर आजमाइश चल रही है कि जिस कुंड को बजूखाना बनाकर सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आकृति आदि विश्वेश्वर धाम का स्वयंभू शिवलिंग है या मस्जिद में बजू के लिए बनाया गया फव्वारा। ज्ञान व्यापी के परिसर में बहु आकार का ये घेरा और घेरे के बीच बना हुआ ये कुआं और इसके बीच में ये आकृति, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग करार दे रहा है क्योंकि इसके सामने की ओर मुख करके नंदी की प्रतिमा लग रही है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा करार देता है क्योंकि ये उस जगह बना हुआ है जहां मुस्लिम पक्ष नमाज से पहले हाथ धोता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। दावा भी हो जाए कि वहाँ पे तो शिवलिंग है, जी फव्वारा नहीं है। हम लोगों ने वजू के लिए डाला है, वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है, वो काट छाट के नहीं बनता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। बाबा मिले और बाबा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना बाबा अधूरे हैं। तो दोनों बाबा को लेकर भी, क्योंकि माँ का पूरा परिवार है। अगर एक घर बनता है, एक परिवार बनता तो उसका पूरा परिवार होता है। साक्षात सारे पूरे परिवार निकलता चला जा रहा है, तो हम लोग पूरे परिवार की मांग की है। हम लोगों ने अपने बाबा को अपने हाथों से अपने आंखों से देख पाए? नहीं, वहाँ पे हम लोग को रोक लगा दी कि यहाँ पे महिला नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हाँ दूर रखा गया है। देखिए, याचिका अलग शब्द है, ये एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। लेकिन ये जो दीवार हटाने की है सुधीर त्रिपाठी जी ने लगाई मंजू व्यास की तरफ से। इसमें हमारा कोई राखी सिंह की तरफ से कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आर्गुमेंट के लिए या किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को, उसके आने के बाद में आगे के आर्गुमेंट होंगे। कि नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर है, उसको हटा के जो दरवाजा उसको खोल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये हमारी मांग है, उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। उसके लिए भी कमिशन की रिपोर्ट है और एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार। और ये देखिए, ये जो हमने मांग की दो तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया है। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है, जाएगा और कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है माँ सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा दीवार को
खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवार नहीं यार, दरवाजा। दरवाजा जो दीवार नहीं, दरवाजा। 2019 से वहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका डायरेक्शन पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। यह आकृति शिवलिंग है या फव्वारा, ये तो अदालत को तय करना है, लेकिन इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी पे अर्जी दायर की गई है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? पूजा की जिस तरह मांग की है, इससे तो हालात ही बदल जाएंगे। जबकि वर्शिप एक्ट में साफ उल्लेख है कि 15 अगस्त 1947 को धर्म स्थल जिस स्थिति में थे उसे नहीं बदला जा सकता। इस तरह के ऑर्डर में साजिश की आशंका है। परिसर को सील कैसे कर सकते हैं? गैर कानूनी निर्देशों की झड़ी लगी हुई है। अगर आप परिसर को सील कर देंगे तो यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश का उल्लंघन होगा। आप लोअर कोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगाने का आदेश दें। वजूखाने में शिवलिंग मिला है जो हाथ पैर धोने की जगह है, नमाज की जगह अलग होती है। अगर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। अगर किसी ने शिवलिंग पर पैर लगा दिया तो कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला मालिकाना हक का नहीं है। पूजा करने की परमिशन मांगी गई है। हम आदेश देंगे कि आपने जो आवेदन दाखिल किया है, सिविल कोर्ट उसका जल्द निपटारा करे। अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, साथ ही नमाजियों को न रोका जाए। 19 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों शामिल रहे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से न रोका जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पूजा अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए। इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहाँ के हालात ही बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया है। वाराणसी कोर्ट में क्या हुआ? वाराणसी की अदालत में 2 अर्जियां और 1 आवेदन था। पहली अर्जी स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने दायर की। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का समय मांगने के लिए आवेदन दिया। दूसरी अर्जी यूपी सरकार की ओर से दी गई। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एप्लीकेशन दिया, जिसमें 3 मांगे की गई। पहली मांग तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी, तो वहीं दूसरी मांग तालाब परिसर सील होने के कारण क्षेत्र में शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था की थी, तो तीसरी मांग उन मछलियों के लिए थी जो तालाब सील होने के कारण खाने का इंतजार कर रही है। तो वहीं एक आवेदन हिंदू पक्ष की तरफ से भी दिया गया, जिसमें एक बार फिर ज्ञानव्यापी में सर्वे की मांग की गई और परिसर की कुछ दीवारों को गिराकर सर्वे कराने की मांग की गई है। यह एप्लीकेशन रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की ओर से दी गई है। इसके साथ ही मलबे की सफाई की मांग भी की गई है। इसके बाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्रवाई में असहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे। ये कानूनन गलत है। 80 को और 82 को सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो, मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं उस पे कल डिस्पोजल यस और आज एक फैसला आया है। हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया। एकदम यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। 2 एक कारण सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा
आशा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। उधर अदालत ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। अब रिपोर्ट 19 मई को दाखिल हो सकती है। तो वहीं डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं की 2 अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अब बुधवार को की जाएगी। कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है, उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है, उसको भी खोल करके किया जाए। न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार। कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। ये जो नया आवेदन पड़ा है उसके लिए भी कुछ कहा गया? अरे आदेश होगा, बहस हो गई है, विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। वकीलों का दावा है कि अब अदालत रिपोर्ट मिलने और साक्ष्य देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगेगी, उन बिंदुओं पर बहस होगी और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचेगी। अब सबको अदालत के आदेश का इंतजार है। नंदी भी 300 सालों से अपने शिव का इंतजार कर रहे हैं और वे मांग भी कर रहे हैं कि अब ये जंग बस खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई चल रही है कि बादशाह के सनत और वक्त के गर्त के तले दबी हुई आस्था को दबे ही रहने दिया जाए। वहीं वाराणसी की अदालत में जोर आजमाइश भी चल रही है कि जिस कुंड को वजूखाना बनाकर सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें मौजूद आकृति आदि विश्वेश्वर धाम का स्वयंभू शिवलिंग है या फिर फव्वारा। लेकिन इन सब के बीच आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि ज्ञानवापी के तहखाने का सच और सर्वे की टाइमलाइन। तस्वीरें खोलेंगी ज्ञानवापी का राज। तहखानों के कमरे में मिले निशान, कलाकृतियों ने हर किसी को चौंकाया। काशी में गूंजा हर हर महादेव। ज्ञानवापी का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। जिन राज पर पर्दा पड़ा था वो वजू के सील करने के आदेशों के बाद बाहर आ गए। ऐसे राज जो अब छींक रहे हैं ज्ञानवापी की सच्चाई, ऐसे राज जो अब बता रहे हैं ज्ञानवापी का भविष्य। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बिताए गए कमीशन की टीम के 12 घंटे बेहद अहम रहे। 3 दिनों तक चले सर्वे में कमीशन की टीम परिसर के कोने कोने से रूबरू हुई। 3 दिनों में 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली कार्यवाही में खींची गई 1500 तस्वीरों में अब ज्ञानवापी का सच दर्ज हो चुका है। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद पर मचा संग्राम तेज हो गया। याचिकाएं तेजी से डाली गई, याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद तेजी से सर्वे हुआ और सर्वे के बाद अब समाधान का इंतजार है। मगर कोर्ट से समाधान से पहले ही आवाज आई है कि बाबा मिल गए। 14 से 16 मई तक चली कमीशन की कार्यवाही की शुरुआत ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की पश्चिमी दीवार से हुई थी, जो अंतिम दिन वजू खाने तक आकर रुकी और इसके बाद नए दावों की छड़ी लग गई। कमीशन की कार्यवाही के दौरान नमाज वाली जगह पर हॉल नुमा बड़े कमरे की छत से लेकर फर्श तक की नक्काशी व कलाकृतियों ने हर किसी को चौंकाया। कई आकृतियां ऐसी थी जो वादी पक्ष को रुक कर देखने और उसकी फोटो और वीडियोग्राफी कराने पर विवश कर रही थी। अदालत के आदेश के बाद 14 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई। 2 कमरों के ताले तो खुल गए, लेकिन तीसरे कमरे का ताला काटकर सर्वे करना पड़ा और चौथे कमरे में तो दरवाजा था ही नहीं। तहखाना इतना गंदा पड़ा था कि इसमें घुसा नहीं जा सकता था, तो पहले इसकी साफ सफाई कराई गई। तहखाने में घुसने से पहले वजू किया गया, फिर जूते चप्पल उतार कर टीम तहखाने में घुसी। इस दौरान तहखाने के 4 कमरों का सर्वे किया गया।
कमरों के एक एक कोनों की फोटो ली गई तो बारीकी से वीडियो भी बनाई गई। यानी पहले दिन 4 घंटे में 50% कार्यवाही पूरी हुई। 15 मई को दूसरे दिन ज्ञानवापी में गुंबद, वजूखाने और दीवारों का सर्वे किया गया। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। दूसरे दिन गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। लगभग 80% कार्यवाही पूरी हुई। इसके बाद हिंदू पक्ष में एक अलग ही संतुष्टि दिखाई। उन्होंने भले ही सीधे बयान नहीं दिए, लेकिन उनके बयान इशारों में बहुत कुछ कह गए। तीसरे और अंतिम दिन 16 मई को फिर से सर्वे हुआ। इस बार नंदी के सामने वाले हिस्से का सर्वे हुआ। वजू खाने का पानी निकाला गया, जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा, जिसके बाद से परिसर में हर हर महादेव के नारे लगने लगे। सर्वे की समाप्ति के बाद ही हिंदू पक्ष ने संस्कृत श्लोक, दिया रखने की जगह शिवलिंग, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं मिलने का दावा किया और आवाज आई, जिसके नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि वजूखाने के पास कुएं का पानी हटाते ही विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। बताया गया कि नंदी की मूर्ति के सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। पहले दिन का सर्वे पूरा होने के बाद ही कल्पना से परे सबूत मिलने की बात कहने वाला हिंदू पक्ष तीसरे दिन तो काफी उत्साहित हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे खत्म हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील कर दिया गया है और उसके बाद दो अदालतों में मामला चल रहा है। लेकिन अदालती जंग के बीच इस परिसर के भविष्य को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोई इसकी तुलना अयोध्या मामले से कर रहा है तो कोई वर्शिप एक्ट से इस मामले का बचाव कर रहा है। अब आपको इस रिपोर्ट में औरंगजेब के करतूतों और ज्ञानवापी के इतिहास की कहानी बताते हैं कि आखिर इतिहास में कैसे एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानव्यापी परिसर में एक ओर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है तो दूसरी ओर है ज्ञानव्यापी मस्जिद और बीच में विवादों के तहखाने। पहला विवाद तो ज्ञानव्यापी के नाम से ही शुरू होता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज्ञानव्यापी कभी एक मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। उनका मानना है कि ज्ञानव्यापी एक हिंदू नाम है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञानव्यापी का मतलब होता है सरोवर के किनारे बसा शहर, इसलिए ज्ञानव्यापी को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानव्यापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा है। हिंदू मान्यता और कुरानों के अनुसार ज्ञानव्यापी को खुद महादेव ने स्थापित किया था। कभी यहाँ माता पार्वती को उन्होंने खुद ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञानव्यापी कहा गया और तब से ही ज्ञानव्यापी परिसर हिंदू तीर्थ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है। माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रवेश द्वार भी ताजमहल की तरह ही बनाया गया है। मस्जिद में 3 गुंबद है जो मुगल काली छाप छोड़ते हैं। मस्जिद का मुख्य आकर्षण गंगा नदी के ऊपर की ओर उठी 71 मीटर ऊंची मीनारें हैं। इतिहास बताता है कि सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनाया था। तो जौनपुर के सुल्तान महमूद ने फिर मंदिर तोड़ा। फिर 1585 में महाराजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि 1632 में शाहजहां ने काशी मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, लेकिन जनता के विरोध के चलते इसे नहीं तोड़ा जा सका। परंतु समय तक काशी के अन्य 63 मंदिर को तोड़ा जा चुका था। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथा या कहें कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी किया गया था। उसके बाद से ही ये कहा गया कि मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी मस्जिद को ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा गया था, क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहाँ ज्ञानव्यापी कुआं होने की बात कही गई है। मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से में मस्जिद बनाने की बात है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बचे हुए हिस्से में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो आज का मुख्य स्वरूप है। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज सोमनाथ व्यास और दूसरे लोगों रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में याचिका दायर की और दावा किया कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन तब कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दी। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून को नरसिम्हा राव की सरकार के समय बनाया गया था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहाँ था उसे वही का माना जाएगा। इस पूरे कानून में तीसरी धारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार धार्मिक स्थल के वर्तमान स्वरूप में कोई ढांचागत बदलाव करने पर रोक है। इसमें साफ कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को यानी देश की आजादी के दिन मौजूद था, फिर उससे पहले वहाँ कुछ भी रहा हो। इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर यह सिद्ध होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। केंद्र को ऐसे धार्मिक स्थलों को उनके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस कानून में धारा 5 के द्वारा अयोध्या विवाद को अपवाद के तौर पर अलग रखा गया था। इस कानून में यह भी लिखा है कि धर्म स्थल को किसी दूसरे धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल को उसी धर्म के दूसरे पंथ में भी नहीं बदला जा सकता है। मतलब यदि कोई धार्मिक स्थल वर्तमान समय में हिंदू धर्म का है तो उसे हिंदुओं के किसी दूसरे पंथ के मंदिर में नहीं बदला जा सकता है। इसी प्रकार किसी शिया धर्म के धार्मिक स्थल को मुसलमानों के ही दूसरे वर्ग सुन्नी या अहमदिया जैसे पंथों के धार्मिक स्थलों में नहीं बदला जा सकता। इस कानून को उस दौर में बनाया गया जब देश में राम मंदिर को लेकर विवाद छिड़ा था। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे और उससे पहले 1984 में दिल्ली में हुई एक धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी पर दावा करने की मांग की गई थी। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। कानून ने 1991 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आई तो वह संसद से ऐसा कानून पारित करेगी जिससे सभी वर्तमान धार्मिक स्थलों को उसके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा। 22 साल तक ये मामला फिर नहीं उठा, लेकिन 2019 से ये मामला फिर से हाई कोर्ट में लंबित है। सबसे ताजा विवाद माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर है। यह मंदिर दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित है। अभी यहाँ साल में केवल एक ही दिन वासंती नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही पूजा करने की इजाजत मिली हुई है। पूजा के अधिकार की याचिका 8 अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका दायर कर दी। इसी साल 6 मई 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे का आदेश दे दिया। मुस्लिम समाज के विवाद के बाद सर्वे रोका गया। अदालत ने अगले आदेश में हर हाल में सर्वे कराने के आदेश दिए और अब वही सच बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। 90 के दशक के आंदोलन में जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, तब धीरे धीरे ज्ञानव्यापी परिसर सुरक्षा घेरों में सिमटता चला गया। इससे पहले यहाँ एक ऐसा समय भी था जब माता श्रृंगार गौरी की यहाँ नियमित पूजा होती थी। एक समय ऐसा भी आया जब पूजा बिल्कुल ही बंद हो गई।
और फिर इसी साल एक दिन पूजा की अनुमति मिली। खैर अब सर्वे पूरा हो गया है, अब अदालत में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और इसके बाद शुरू होगा सबूतों की रोशनी में ज्ञानव्यापी के सच को सामने लाने का दौर। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरें लगातार जारी है।